डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। फाइनली गेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। आईआईटी रुड़की इस बार जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आईआईएससी और जो ओल्ड 7 आईआईटीज हैं ये मिलके इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन इस बार गेट 2025 के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आईआईटी रुड़की की तरफ से है। और यहाँ पे आपको पता है कि यार गेट 2025 के लिए अभी फॉर्म्स आउट नहीं हुए, फॉर्म्स अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ पहली नोटिफिकेशन ये जारी कर दी है कि आपका जो एग्जामिनेशन के लिए जो डेट्स हैं वो आपको यहाँ पे बता दी है। वैसे ये चीज कोई बहुत ज्यादा नई नहीं है, क्योंकि हर साल एग्जाम जो है वो इन्हीं डेट्स में ही होता है, फेब के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही होता है। तो इसीलिए उन्होंने जस्ट ये बताया कि भैया कमर कस लो, तैयारी कर लो, अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि गेट का एग्जाम जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है कि आप 2-3 महीने की प्रिपरेशन में बढ़िया से कर सकते हो। नहीं, गेट के एग्जाम में आप मान के चलो कि मिनिमम 6 मंथ की प्रिपरेशन आपको चाहिए ही चाहिए। और इसमें भी आपको जो है वो पहले कॉन्सेप्ट की नॉलेज, फिर उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन के लिए सारी मतलब जितने भी क्वेश्चन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हो उतने कम है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया या नहीं आया। अब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि लास्ट ईयर भी गेट 2024 में भी सेम चीज थी कि हमारे लिए जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए टोटल 2 पेपर्स हैं यहाँ पे। एक तो कंप्यूटर साइंस का तो है ही है, जो कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के लिए है, और उसके अलावा जो दूसरा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था दैट इज डेटा साइंस। और यहाँ पे आपको पता है कि डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि एआई का ही जमाना चल रहा है। तो एआई के बारे में सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ऑब्वियसली इस टाइम पे एआई और मशीन लर्निंग, यही सारे टॉपिक चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एग्जाम को फिल करते हो तो ये दोनों एग्जाम में वही है कि आप एक तो अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ये है कि आप फर्दर एमटेक के लिए आईआईटीज या टॉप एनआईटीज इन सारे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, जहां पे आपको फाइनल मतलब एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिलती है, मतलब आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और साथ ही साथ आप टॉप इंस्टीट्यूट में जाके एमटेक भी कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मैं आज के टाइम पे मानता हूं कि यार डेटा साइंस और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्टूडेंट बीटेक के जितने भी स्टूडेंट है या फिर बीसीए के स्टूडेंट है, एमसीए के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कंप्यूटर बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या मशीन लर्निंग को अपने कोर्स में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से लर्न कर रहे हैं। चाहे वो कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं से कोई इंटर्नशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके थ्रू वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूज में या कहीं पे भी आगे जाते हैं फ्यूचर में किसी इंटरव्यूज में, मतलब कंपनीज के इंटरव्यूज की बात कर लो, या फिर आप किसी फर्दर जैसे फॉरेन में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या टॉप के इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वहां पे भी अगर आप किसी आर&डी सेक्शन में जा रहे हो, रिसर्च एंड डेवलप, वहां पे भी आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि यस मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, यस मेरे पास ये इंटर्नशिप है, तो मतलब मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन सब की नॉलेज है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो डेटा साइंस और एआई को, तो आपका रिज्यूम अपने आप में ही खुद बोलेगा कि यस आपके अंदर वाकई में स्किल है, क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल नहीं होता तो आप गेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप दिखाओगे ना कि यस आई गॉट 99 परसेंटाइल मार्क्स इन द गेट एग्जाम, आई गॉट 98 परसेंटाइल और इतने मार्क्स मेरे आए हैं और ये मेरा रैंक आया है, तो अपने आप में ही ये दर्शाता है कि आपको वाकई में एआई और डेटा साइंस की नॉलेज है। तो इसीलिए आपको जो है वो मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें भी आप भर सकते हो, इसमें भी आप भर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। दोनों का सिलेबस अगर आप क्लिक करोगे, मतलब ये आपको जो है वो कुछ नहीं है, सीधा गूगल पे जाके या ब्राउजर पे जाके गेट 2025 ऑफिशियल जो वेबसाइट आएगी उसको आप ओपन करो, पेपर में जाके आप इसका सिलेबस जो है वो चेक करो, कंप्यूटर साइंस का भी डेटा साइंस का भी, और जब दोनों के पेपर को आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर मैं सीएससी का भरूं या डीए का भरूं या दोनों भरूं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो दोनों भी भरते हैं और दोनों में ही अच्छा रैंक लेके आते हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस और आईटी के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो है। एआई वगैरह में हमें मेनली जो है वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट सबसे ज्यादा आता है, और उसके अलावा एआई और एमएल वाला पार्ट जो है वो, तो इसीलिए ये चॉइस कहीं ना कहीं आपको ही जज करना पड़ेगा, अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, मुझे उस वाले में जाना है या इसकी प्रिपरेशन करनी है, दोनों की मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, तो वो कहीं ना कहीं आपको जज करना पड़ेगा। लेकिन बेनिफिट दोनों के ही है, ऐसा नहीं कि उसका बेनिफिट नहीं है या इसका बेनिफिट है, दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो आपको बस मेरी तरफ से एक ही सजेशन है
कि प्रिपरेशन जो है वो जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी करो, और डेली टाइम आपको जो है वो डिवोट देना पड़ेगा इसको। और वैसे भी अगर मैं डेटा साइंस और एआई की बात करूं तो हमारा ऑलरेडी कोर्स इसके ऊपर स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, जहां पे हमने काफी चीजें जो है वो ऑलरेडी कवर अप करवा भी दी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो इसकी, तो आप हमें जो है वो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। तो ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस जब आपको मिल जाती है ना, तो प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं इजी होती है। अदरवाइज आप नॉर्मल विदाउट किसी कोचिंग सेंटर के भी करते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, कर सकते हो आप भी, लेकिन वहां पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड, थोड़ा सा डेली बेसिस पे आपको जो है वो टाइम देना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट दे नहीं पाते। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस से चाहिए तो आप कोर्स जो है वो ले सकते हो, अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन। लेकिन सबसे पहले अगर आप नए हो तो आप पहले सिलेबस चेक करो, दोनों का प्रॉपर चेक करो कि कंप्यूटर साइंस में क्या चीजें हैं, डीए में क्या चीजें हैं, कैसे कैसे मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं, और फिर उसके बेसिस पे आप अपना शेड्यूल प्रिपेयर करो। और फिर जब अगस्त में एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए जब फॉर्म्स आएंगे तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। थैंक यू।